नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी ग्रह चाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मई के महीने के मासिक पंचांग के बारे में, उसके पश्चात आपकी ग्रह चाल के बारे में, कौन सा ग्रह किस राशि में एवं किस नक्षत्र में संचार करेगा और इन सभी नवग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। बहुत से लोगों का मन में ये प्रश्न होगा, मन में ये शंका होगी कि कुंभ लगन के तो लाखों करोड़ों अरबों लोग इस धरती पर मौजूद होंगे, तो फिर सबको क्या एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको एक जैसा फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आपकी अपनी कुंडली की जो ग्रह चाल है वो अंतर डाल देती है, और दूसरा जो हम अपने राशिफल में दशा अंतरदशा का साथ में सहयोग लेकर के चलते हैं, वो दशा अंतरदशा भी प्रत्येक कुंभ लगन के जातक के जीवन में फर्क डाल देती है। इसीलिए मैं हमेशा ही अपने राशिफल में दशा अंतरदशा को भी साथ लेकर के चलता हूं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मासिक पंचांग के बारे में। 1 मई पंचमी तिथि, दिन होगा शनिवार, बैसाख कृष्ण पक्ष, मई मास प्रारंभ होगा। इसके पश्चात वरुथनी एकादशी व्रत होगा 7 मई को। बैसाख अमावस 11 मई को, बैसाख शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा 12 मई को। अक्षय तृतीया 14 मई के दिन होगी। मोहिनी एकादशी व्रत स्मार्थ के लिए होगा 22 मई को। मोहिनी एकादशी व्रत वैष्णव के लिए 23 मई को। बैसाख पूर्णिमा 26 मई को होगी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत होगा 29 मई को। तो ये हैं इस महीने के मुख्य दिन और त्योहार। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले आपकी ग्रह चाल के बारे में। बृहस्पति आपके लगन भाव में ही विराजमान है और कुंभ राशि में है बृहस्पति। सूर्य आपके मेष राशि तृतीय भाव में रहेंगे। सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी मेष राशि में होंगे तृतीय भाव में। 4 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1 मई को बुध जो हैं वृषभ राशि में आएंगे राहु के साथ, जो कि पहले से वृषभ राशि और चौथे भाव में बैठे हैं, उनके साथ युति योग बनाएंगे। 26 मई को बुध मिथुन राशि पंचम भाव में चले जाएंगे, वहां पर पहले से ही मंगल विराजमान है। चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। केतु आपके दशम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। और शनि जो है आपके लगन के स्वामी 12वें स्थान में है, मकर राशि में, अपनी स्वराशि में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। कुंभ लगन के स्वामी शनि हैं और शनि आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे, यानी जिन भी कुंभ लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें शनि कैसा फल प्रदान करने वाले हैं। शनि आपके 12वें स्थान में है, शनि स्वराशि में है, मकर राशि में, अपनी राशि में है। और शनि जो है आपके श्रवण नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, जो कि छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब छठा भाव दोस्तों आपको क्या फल प्रदान कर सकता है शनि के माध्यम से, शनि की दशा के माध्यम से। छठा भाव सबसे पहले तो नौकरी स्थान माना गया है, तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद छठा भाव आपके ऋण को भी प्रभावित करता है, यानी कि आपको ऋण दिलाता है। तो यदि आपको ऋण चाहिए तो ये सही समय है ऋण को प्राप्त करने का। छठा भाव रोग का भी है, यानी कि
जिनका स्वास्थ्य जरा सा भी कमजोर है उन्हें जल्दी रोग लगने की संभावना भी बन सकती है। छठा भाव आपके शत्रुओं का है। शत्रु या विरोधी आपको परेशान करेंगे। छठा भाव आपके सप्तम भाव से 12वां पड़ता है, अतः दांपत्य सुख में कमी लाता है या विवाह के कार्यों में अड़चने पैदा करता है। छठा भाव दोस्तों प्रतियोगिताओं का है, परीक्षाओं का है। तो यदि आप वर्तमान में किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि इस प्रकार से श्रवण नक्षत्र के माध्यम से आपको फल प्रदान करेंगे। 23 मई को शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। तो ये जितने भी जो फल मैंने कहे हैं, वक्री का अर्थ है कार्यों को डिले करना। तो 23 मई से पहले पहले जितने भी कार्य हैं आप संपन्न कर लें, क्योंकि 23 मई के बाद शनि महाराज वक्र होने जा रहे हैं तो आपको आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। नौकरी के मामले में विलंब पैदा करेंगे, यानी कि अगर कोई नौकरी मिलने वाली है तो बेहतर होगा कि 23 मई से पहले पहले मिल जाए, क्योंकि 23 मई के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे आपके नौकरी के मिलने में विलंब पैदा होगा। इसी भांति यदि रोग है तो रोग ठीक हो जाएगा, शत्रु है तो शत्रु पीछे हट जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्यों के मिलने में विलंब पैदा होने लगेगा। शुभ कार्यों के मिलने में जब विलंब पैदा होगा तो आपको जाहिर है आपके लिए असमंजस वाली स्थिति पैदा होती है, लेकिन अशुभ कार्यों के मिलने में जब विलंब पैदा होता है तो जाहिर है आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से शनि आपको फल प्रदान करेंगे। अब शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो धन के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर 23 मई के बाद नौकरी के मिलने में रुकावट पैदा करेंगे। हां, रोग और शत्रु का नाश भी करेंगे। शनि की दशम दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर, यात्रा में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, भाग्य के मामले में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में हमेशा ही अशुभ फल छिपा रहता है। तो शनि आपको इस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है उनको बृहस्पति क्या फल देंगे। 1 मई को बृहस्पति धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे या पहले से चल रहे होंगे। मंगल आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में मंगल हालांकि संतान सुख के लिए वृद्धि तो करेंगे, लेकिन मंगल क्रूर ग्रह भी माने गए हैं। संतान कष्ट भी दे सकते हैं, संतान पीड़ा भी दे सकते हैं, और खास करके गर्भस्थ महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। उनके लिए यह समय बहुत ही सतर्क रहने वाला है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति बचाव भी करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल पंचम स्थान में है तो आपको एहतियात तो जरूर रखनी पड़ेगी। पंचम स्थान दोस्तों शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। पंचम स्थान प्रेम संबंधों का है, हालांकि प्रेम संबंधों में भी थोड़े से कड़वाहट पैदा हो सकती है मंगल की वजह से, लेकिन अंततः बृहस्पति जो है स्थिति को संभाल लेंगे। पंचम स्थान खेलकूद का है, खेलकूद में सफलता। पंचम स्थान आपका शेयर मार्केट, एजेंसी, ब्रोकरेज, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों का है, अम्यूजमेंट्स का है। तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित होगी यदि आप इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। पंचम स्थान सैर सपाटे का भी है, हॉलिडे का भी है, सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं, अम्यूजमेंट। पंचम स्थान क्योंकि छठे से 12वां पड़ता है तो नौकरी में भी दिक्कतें पैदा करेंगे। इसके बाद
मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी है, तो भाग दौड़ को बढ़ाते हैं। हालांकि भाई बंधुओं का, मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन भाग दौड़ बनी रहेगी। कोशिशों से कार्यों में सफलता मिलेगी। उसके बाद मंगल आपके दशम भाव के स्वामी है, तो जाहिर सी बात है दशम भाव के स्वामी होने के नाते आपको कुछ एक कार्यों में सफलता प्रदान कर सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि दशम से अष्टम चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अभी सहयोग नहीं कर पाएंगे। 22 मई को देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब राहु के माध्यम से क्या फल प्रदान करेंगे? राहु आपके चतुर्थ भाव में है, शुक्र की राशि में है, बुध के साथ है, तो अचानक जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। चतुर्थ भाव है भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। इन क्षेत्रों में सफलता व लाभ अर्जित करवाएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव वाहन का है, वाहन से संभल के रहिएगा, क्योंकि राहु अचानक चोट भी दे सकते हैं। फिर राहु का युति योग बुध के साथ है। बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं, कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, राजदंड और धन हानि पैदा कर सकते हैं, व्यापार में आपको रुकावटें पैदा कर सकते हैं। इसके बाद राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र चतुर्थेश है, शुक्र नवमेश है, नवम भाव के भी स्वामी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, दूरस्थ यात्राओं के योग, जमीन जायदाद से लाभ, कुछ खास क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, कुछ खास क्षेत्रों में लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र से संबंधी सभी कार्यों में लाभ मिलेगा, लेकिन बुध से संबंधी जैसे कि मीडिया, कंप्यूटर्स, आम कारोबार, इन क्षेत्रों में लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध अष्टमेश है और पंचमेश है। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध स्टॉक ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है। राहु रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोग और ऋण की वृद्धि करते हैं, नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, शत्रुओं की भी वृद्धि करते हैं। तो राहु बहुत ही मिला जुला सा, मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु छाया ग्रह है। राहु जिसके सानिध्य में हो, जिसकी राशि में हो, जिसके नक्षत्र में हो, उसके अनुरूप फल प्रदान करेंगे। इसलिए राहु जो है बहुत मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे बृहस्पति के माध्यम से। बात हम बृहस्पति की कर रहे हैं, बृहस्पति की दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। हालांकि मंगल बैठे हैं वहां पर, थोड़ी एहतियात जरूर बरतिएगा, मंगल के कारण थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। शुभ दृष्टि जो है बृहस्पति की पंचम भाव से संबंधी कार्यों में सफलता है। पंचम भाव संतान सुख का है, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, आर्ट्स, कला, कल्चर, खेल कूद, अम्यूजमेंट, इन सभी चीजों का है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है शुभ फल प्रदान करेगी। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि है, दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है, विवाह के योग बनाती है, नए नए कारोबार, नए नए प्रोजेक्ट्स दिलवाती है। हालांकि कानूनी उलझनों में भी आपको फंसा सकती है। फिर बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाती है, भाग्य की वृद्धि करती है, दूरस्थ यात्राओं के योग बनाती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ, राजनीति, सामाजिक क्षेत्रों से लाभ, सफलता। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। अब हम बात करेंगे सूर्य महाराज की, कि सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी यदि इस समय वर्तमान में आपको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। सूर्य 1 मई को भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। देखिए सूर्य, शुक्र और बुध ये लगभग एक समान फल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लगभग हमेशा आसपास ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक राशि आगे या एक राशि पीछे रहते हैं, तो लगभग इनके नक्षत्र भी एक समान होते हैं। तो सूर्य, शुक्र और बुध का लगभग एक जैसा फल मिलता है। बस फर्क इतना है कि सूर्य सरकार के माध्यम से,
शुक्र स्त्रियों के माध्यम से और बुध व्यापार के माध्यम से फल देते हैं, लेकिन लगभग एक जैसा फल होता है। तो अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, शुक्र और बुध की बात भी करेंगे, तो तारीखों में अंतर होगा लेकिन फल एक जैसा रहेगा। सूर्य 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके तृतीय भाव में है, भाई बंधुओं से सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आदि छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, हालांकि शुक्र चतुर्थेश भी है लेकिन वहां राहु बैठे हैं, तो पढ़ाई से अभी मन थोड़ा सा उचाट रहेगा। और शुक्र व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करते हैं सूर्य के माध्यम से, क्योंकि शुक्र नवमेश हैं, तो नवमेश होने के नाते ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, भाग्य की वृद्धि करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके तृतीय भाव में उस समय चल रहे होंगे। तृतीय भाव दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का है, मीडिया का है। मीडिया से यदि आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से लाभ, सरकारी कार्यों में सफलता, आपकी मेहनत, आपका पराक्रम अब आपको सफलता अर्जित करवाएगा। फिर सूर्य 14 मई को चतुर्थ भाव में जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ करवाते हैं। पब्लिक रिलेशंस के जरिए आपको लाभ होगा यदि आप पब्लिक रिलेशन कार्यों से जुड़े हैं। सूर्य सप्तमेश हैं तो विवाह के योग बनाते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, घर में कोई ना कोई पारिवारिक या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। फिर सूर्य चले जाएंगे 25 मई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा छठे भाव में है तो चंद्रमा का फल प्रदान करेंगे। अब छठा भाव, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, शनि के संदर्भ में भी मैंने कहा था कि छठा भाव रोग का है तो रोग की वृद्धि, नौकरी का है तो नौकरी की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। छठा भाव ऋण का है तो ऋण की वृद्धि यानी कर्ज मिलेगा। फिर छठा भाव जो है शत्रुओं का है तो शत्रु परेशान करेंगे। इस प्रकार से सूर्य का पूरे महीने आपको फल प्राप्त होगा। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र भी लगभग वैसे ही उन्हीं नक्षत्रों से संचार करेंगे। 1 मई को अब जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, यह फल उनके लिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अब टिक मार्क भी लगा रहा हूं। देखिए, शनि, बृहस्पति और सूर्य की हम बात कर चुके हैं, तो अब हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र कैसा फल प्रदान करेंगे? शुक्र 1 मई को कृतिका नक्षत्र में होंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके तृतीय भाव में है। सरकारी कार्यों से सफलता, मीडिया क्षेत्रों से लाभ, टेलीकम्युनिकेशंस आदि फील्ड से लाभ, ब्रोकरेज, एजेंसी, इन सभी क्षेत्रों से लाभ, दूर संचार, इन सभी क्षेत्रों से लाभ। कोई आपकी सरकारी कार्य रुका हुआ है तो वो चल पड़ेगा। फिर सूर्य सप्तमेश है तो घर में पारिवारिक सुख, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं। शुक्र 12 तारीख को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो वही सब फल, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, रोग की वृद्धि, ऋण की वृद्धि, शत्रुओं की वृद्धि, क्योंकि छठा भाव तो जिन बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है तो छठा भाव तो वही फल देगा ना। अच्छे हैं तो अच्छा फल, बुरे हैं तो बुरा फल। 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल पंचम भाव में है। संतान संबंधी चिंता या परेशानी बनी रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ में भी आपके दिक्कतें या कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। मंगल तृतीयेश हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, बहुत मेहनत से कार्यों में सफलता हासिल होगी। दशमेश हैं तो थोड़ी बहुत कारोबार, नौकरी में तरक्की, लेकिन क्योंकि पंचम स्थान में है तो नौकरी में अभी उतनी उम्मीद मत कीजिएगा। नौकरी में दिक्कतें पैदा करते रहेंगे। कारोबार में थोड़ी बहुत तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से सफलता। तो ये हम बात कर रहे थे शुक्र की। अब हम बुध की बात कर लें तो बुध भी लगभग शुक्र की भांति फल देंगे, क्योंकि 1 मई को बुध भी कृतिका नक्षत्र में है। तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है
उनको बुध कैसा फल प्रदान करेंगे। 1 मई को बुध होंगे कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो वही सब फल जो अभी अभी मैंने शुक्र के संदर्भ में आपको बताए, यानी कि सूर्य तृतीय भाव में है तो मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम सेक्टर, सरकारी कार्य, ये सभीयों में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। क्योंकि सूर्य सप्तमेश हैं तो व्यापार से लाभ होगा, कारोबार से लाभ, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। शत्रु आपको परेशान करेंगे क्योंकि सप्तम भाव विरोधी भाव है। दाम्पत्य सुख की वृद्धि, दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि करते हैं और विवाह के योग बना सकते हैं। घर में मांगलिक व पारिवारिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। 6 मई को बुध चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो वही फल जैसा कि शुक्र में बता चुका हूं, सूर्य में बता चुका हूं। 6ठा भाव नौकरी का है, नौकरी में वृद्धि, तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। 6ठा भाव ऋण का है तो ऋण चढ़ा देंगे, कर्ज चढ़ जाएगा। 6ठा भाव रोग का है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 6ठा भाव चोट का है, दुर्घटना का है, चोट आदि से बचकर रहिए। 6ठा भाव शत्रुओं का है, शत्रु परेशानी देंगे। तो इस प्रकार से बुध का फल। फिर 16 मई को बुध चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मृगशिर नक्षत्र में, पंचम भाव में बैठे हैं मंगल। सबसे पहले संतान संबंधी चिंता, परेशानी, लव लाइफ में बाधा, कड़वाहट, नौकरी में दिक्कतें। क्यों? क्योंकि 6ठे से 12वें हैं। नौकरी में दिक्कतें, ऋण मिलने के मार्ग में रुकावटें, रोग का नाश भी करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य की वृद्धि भी होगी। शेयर मार्केट से लाभ, आर्ट्स, कला, कल्चर, खेलकूद, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से लाभ। मंगल तृतीयेश हैं तो भागदौड़ भी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा, मेहनत से कार्यों में सफलता होगी। फिर भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा। मंगल आपके दशमेश हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से सफलता, आम कारोबार से लाभ। तो बुध का भी इस प्रकार से मिला जुला फल जो है प्राप्त होगा। जैसे जैसा भी बुध जिन जिन नक्षत्रों से भी संचार करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको फल देंगे। राहु की बात कर लें तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, राहु 4थे भाव में है, बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र की राशि में है और 4 मई को शुक्र भी स्वराशि में आने वाले हैं। तो जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ अर्जित होगा यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ अर्जित होगा, सफलता मिलेगी। लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा। राहु 4th भाव में, वाहन के भाव में बैठे हैं, अचानक चोट दे सकते हैं। और बुध के साथ बैठे हैं तो बुध अष्टमेश है, धन हानि भी करवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि धन हानि नहीं होगी। देखिए, ऐसे एक तरफ से पैसा दिलाएंगे, हो सकता है दूसरी तरफ से थाली में छेद बनाओ, पैसा आए और चला जाए। क्यों? क्योंकि बुध के माध्यम से अष्टम भाव जुड़ गया, पंचम भाव जुड़ गया। पंचम भाव शेयर मार्केट से लाभ करवाता है, अष्टम भाव धन हानि भी कराता है, रिस्क भी देता है। शुक्र के राशि में है, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य की वृद्धि भी करते हैं, दूरस्थ यात्राओं के योग बनाते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। चंद्रमा के नक्षत्र में है तो नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, रोग और ऋण की वृद्धि भी करते हैं। तो राहु भी इस प्रकार से मल्टीपल फल, मिश्रित फल, बहुआयामी फल प्रदान करेंगे। क्योंकि छाया ग्रह हैं तो जिसके साथ बैठे हैं उसका भी फल देंगे, जिसकी राशि में बैठे हैं उसका भी फल देंगे और जिसके नक्षत्र में बैठेंगे उसका भी फल देंगे। अब हम मंगल की बात कर ले कि जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो मंगल उनको क्या फल प्रदान करेंगे, कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल आपके आर्द्रा नक्षत्र में होंगे 1 मई को, राहु के ही नक्षत्र में। तो अभी अभी जो राहु के जितने भी मैंने आपको फल बताए हैं
वो सभी मंगल आपको प्रदान करेंगे 16 मई तक। और 16 मई को मंगल चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्रा में, पुनर्वसु नक्षत्रा में। अब यहां से बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं लगन भाव में। मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोशिशों एवं कार्यों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति धनेश हैं, उत्तम धन लाभ, क्योंकि लाभेश भी हैं। धन और लाभ, रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का है, परिवार में कुटुंब में सुखद माहौल बनेगा। लाभ स्थान मित्रों का है, मित्रों संग मेल मिलाप होगा, सैर सपाटा होगा। तो इस प्रकार के फल मंगल प्रदान करेंगे जब मंगल 16 मई को पुनर्वसु बृहस्पति के नक्षत्रा में होंगे। मंगल की अष्टम स्थान पर दृष्टि रहेगी, चोट आदि से बचकर रहिएगा। मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि लाभ करवाती है, खास करके मित्रों से। 12वें स्थान पर मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर अचानक खर्च को बुलावा देती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। अब हम चंद्रमा की बात कर लें कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को चल रही है, तो सबसे पहले चंद्रमा, अब देखिए चंद्रमा की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, यह तो हमें मालूम नहीं है। तो चंद्रमा की स्थिति से भी फल में बहुत अंतर आएगा। लेकिन इतना तो मालूम है कि चंद्रमा षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा उत्तम धन लाभ देगी। उत्तम धन लाभ क्यों कहा? 7वां घर आपके ग्राहक का है और छठा घर 7 में से 12वां यानी सप्तम का व्यय, यानी ग्राहक का व्यय, और ग्राहक का व्यय ही आपका लाभ है। तो इसीलिए उत्तम धन लाभ। छठा घर नौकरी का है तो नौकरी में अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। छठा घर रोग का है तो रोग से सावधान रहिए। छठा घर चोट दुर्घटना का है। छठा घर ऋण की वृद्धि करता है, यानी कर्ज भी चढ़ाता है। प्रतियोगिताओं का है, परीक्षाओं का है तो उसमें भी सफलता दिलाता है, बशर्ते कि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ होनी अनिवार्य है। केतु की बात कर ली जाए, केतु कैसा फल प्रदान करेंगे? अब केतु आपके दशम भाव में है, मंगल की राशि में है, और मंगल बैठे हैं पंचम भाव में, दशमेश होकर के पंचम भाव में। शेयर मार्केट से लाभ, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, आर्ट्स का है, कला का है, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, अम्यूजमेंट, इन सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। पंचम भाव लव लाइफ का है, लव लाइफ पे बाधा। पंचम भाव संतान का है, संतान संबंधी कष्ट व परेशानी। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है भरपाई करती रहेगी। फिर केतु मंगल की राशि में है, मंगल तृतीयेश है, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। मंगल दशमेश भी है, कारोबार नौकरी में तरक्की प्रमोशन। हालांकि नौकरी में इतनी तरक्की या प्रमोशन नहीं, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में है जो कि छठे से 12वां पड़ता है। लेकिन आम कारोबार अथवा राजनीति सामाजिक क्षेत्रों से लाभ और सफलता। फिर केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। अब बुध जो है चतुर्थ भाव में है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, शिक्षा में सफलता। लेकिन बुध पंचमेश भी है, तो वही फल जो अभी मंगल के संदर्भ में बताए। फिर बुध अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश होने के नाते धन हानि के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से केतु भी आपको मिश्रित सा मिला जुला फल प्रदान करेंगे, अपनी राशि स्वामी अनुसार, अपने नक्षत्र स्वामी अनुसार। तो कुंभ लगन के जातकों के लिए जो मई का महीना है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सबसे खराब स्थिति किस ग्रह की है और उसका क्या उपाय करें। तो मंगल आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, पूरा महीना बैठे रहेंगे। और पंचम स्थान में मंगल जो है यह आपके
संतान पक्ष के लिए चिंता पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। और मंगल के लिए क्या करें, मंगल को कैसे शांत किया जाए? मंगल बैठे हैं मिथुन राशि, बुध की राशि में। मंगल क्या है? मीठा। और बुध क्या है? छोटी कंजकें, कन्याएं। छोटी कंजकों को, छोटी 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को, और वैसे भी आजकल आप जो है आजकल अगर संभव ना हो मीठा बांटना, तो आप किसी भी मां दुर्गा के मंदिर में मीठा अर्पित कर सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। वैसे तो 9 वर्ष की कम आयु की कंजकों को, कन्याओं को मीठा बांटिए, परंतु यदि आजकल कोरोना की वजह से ऐसा संभव ना हो तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के मां दुर्गा को मीठे का भोग लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों कुंभ लगन के लिए आगामी मई का महीना। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।